आपने कहा राजेंद्र भारती अब चेहरा नहीं है लेकिन सपोर्ट है, लेकिन वहाँ कांग्रेस नरोत्तम मिश्रा की शंका पर सवाल उठा रही है कि वो प्रत्याशी नहीं है लेकिन वो सपोर्ट में नहीं है। तो इतने वरिष्ठ नेता के साथ भाजपा ने बिना उनको बताए टिकट काट दिया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने इस बात को सुना। इतना बता दीजिए, अगर नरोत्तम चेहरा होती तो कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल ज्यादा बढ़ जाती। दामोदर यादव का अगर वोट फैक्टर या तीसरा जो भी आता है वो कांग्रेस का पर प्रो कांग्रेस वोट है उसको अपनी तरफ ले जाने के लिए काम कर रहा है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। दतिया उपचुनाव का दंगल इस समय अपने शवाब पर पहुंच चुका है। लगातार भाजपा और कांग्रेस का जो मुकाबला है इतना तीखा नजर आ रहा है कि अब तक ऊंट किस करवट बैठेगा ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से इस वक्त तो चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखी है कांग्रेस के युवा नेता, पूर्व मंत्री और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह जी ने, जो कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर अपना डेरा डाले हुए हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं, बूथों का हाल जान रहे हैं, सभाएं संबोधित कर रहे हैं। जयवर्धन जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और जरूर अब चुनाव और पास आ गया है, वोटिंग मात्र 3 दिन दूर है और हमें विश्वास है कि जो हम माहौल दतिया में देख रहे हैं कांग्रेस को अच्छी जीत मिलेगी। कांग्रेस के बारे में एक बात जो देखी गई है, यहाँ बैनर पोस्टर में नहीं दिखाई देती कांग्रेस, वोट में दिखाई देती है। पिछले चुनाव में भी लोगों ने देखा था, जब लोग बाहर पड़का जा रहे थे लग रहा था कि बीजेपी बढ़त में है, लेकिन बाद में देखने को कुछ अलग ही अंदर जो नज़ारा देखने को मिला था। इस बार भी अगर माहौल देखें, बैनर पोस्टर से पूरा दतिया बीजेपी से पटा हुआ है, तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं लोग, कहीं पिछली बार जैसा कुछ हो ना जाए। क्या आपको लगता है, क्या कह रही है जनता की नब्ज, क्या कह रही है दतिया की? ये एक नई कांग्रेस है और इस नई कांग्रेस ने ये बात एक प्रकार से ठान ली है कि हमें ज़मीन पर काम करना है, हमें पोलिंग पे काम करना है, पंचायतों में जाना है, गांव में जाके संपर्क करना है, जनता का विश्वास जीतना है। और अगर आप देखें तो जब से चुनाव घोषित हुआ था तब से लेकर आज तक जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो फील्ड पे जाकर, जनता के बीच जाकर सबको जोड़ने का प्रयास किया है, सब समाज के लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया है। और विशेषकर जो एक प्रकार से जो पूरा मुद्दा है इस चुनाव का कि आज से 2.5 साल पहले दतिया के मतदाताओं ने एक परिवर्तन के लिए वोट किया था। 2020 और 23 के बीच में जो एक नकारात्मक राजनीति दतिया में छा चुकी थी उसको दूर करने के लिए वोट किया था। राजेंद्र भारती जी एक परिपक्व नेता थे, उनको जनता ने आशीर्वाद दिया था कांग्रेस के टिकट पर। और बड़े अफसोस की बात है कि वो जो जीत कांग्रेस की थी वो भाजपा पचा नहीं पाई। उनने षड्यंत्र के माध्यम से विधायक का पद छीना राजेंद्र भारती जी से, कांग्रेस से, और इसीलिए उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन जो हम रिस्पांस देख रहे हैं लोगों का, दतिया के मतदाता आज भी जो वो समय था दतिया में 2020 और 23 के बीच में, जहां अनेक बेगुनाह लोगों पर कार्रवाई की गई, अनेकों निर्दोषों को जेल भेजा गया, अनेकों के साथ अति की गई, उसकी आज भी लोग बात करते हैं। और चाहे राजेंद्र भारती जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनका पूरा योगदान है कांग्रेस के साथ इस चुनाव में। घनश्याम सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जो 10 साल विधायक रह चुके हैं दतिया से। उनका संबंध दतिया के हर एक परिवार के साथ है और उनकी एक स्वच्छ छवि है। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी जी, वो एक नए चेहरे हैं और यहाँ तक मुझे पास जानकारी है कि दतिया के मूल निवासी भी नहीं है, भांडे तरफ उनका गांव है। और मेरे पास तो ये भी खबर है कि भाजपा ने तो आशुतोष जी के साथ 2 लोग रखे हैं दाएं और बाएं, जिनका काम ही ये है कि वो जनता को बता पाए कि आखिर प्रत्याशी है कौन। सवाल यहाँ पर आपने राजेंद्र भारती का जिक्र किया था, उससे कनेक्ट करके मैं कर रहा हूँ। आपने कहा राजेंद्र भारती अब चेहरा नहीं है लेकिन सपोर्ट है, लेकिन वहाँ कांग्रेस नरोत्तम मिश्रा की शंका पर सवाल उठा रही है कि वो प्रत्याशी नहीं है लेकिन वो सपोर्ट में नहीं है। उस विषय में क्या? देखिए, क्या है कि कांग्रेस ने टिकट तय करने के समय राजेंद्र भारती जी को ही आगे रखा। यहाँ तक कि सबसे पहले तो राजेंद्र भारती जी को ही ऑफर हुआ था कि आपके ही परिवार से, चाहे उनकी श्रीमती जी हो, चाहे उनकी बहू हो, चाहे उनका बेटा हो, उन्हीं को हम टिकट दे दें। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दतिया में एक बहुत ही भय का माहौल बन गया था उसको दूर करने में और विजय प्राप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका राजेंद्र भारती जी की थी। और कांग्रेस की आज भी यही भावना थी कि राजेंद्र भारती जी के ही परिवार से कोई चुनाव लड़े, लेकिन उनने स्वयं कहा था कि नहीं, आप घनश्याम जी को टिकट दीजिए, वो अपने वरिष्ठ नेता हैं और उनको हम सब सपोर्ट करेंगे। और तो ये
कांग्रेस की नीति थी। वहीं भाजपा की नीति की हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जी बहुत पहले से ही प्रचार करने लगे थे, बहुत पहले से ही जनसंवाद कर रहे थे, उनकी बड़ी मीटिंग्स दतिया में हो रही थी और इतने वरिष्ठ नेता के साथ भाजपा ने बिना उनको बताए टिकट काट दिया। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने इस बात को सुना और कहीं ना कहीं जानबूझकर उनको अपमानित किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये इसमें क्या आप अंतर भड़का रहे हैं नरोत्तम मिश्रा? नहीं, बात भड़काने की नहीं है, बात जो है जो हमने देखा है। देखो, हमको इनसाइड स्टोरी नहीं पता है भाजपा की कि उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनसे अच्छी तरह परिचित हैं, दोनों साथ में ही मंत्री थे 2020 और 23 के बीच में। अगर सीएम साहब चाहते तो उनको पहले खबर करते कि भाई टिकट आपका नहीं हो पा रहा है, जो भी कुछ हो, लेकिन उनने बताया भी नहीं उनको, उल्टा खबर मिलती है। इतना बता दीजिए, अगर नरोत्तम चेहरा होते तो कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती। देखिए, बात वो नहीं है, हम तो 2023 में भी जीत के ही आए थे, तो ये होता वो होता उस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मूल बात ये थी कि जब टिकट कटा तो जिस प्रकार का एक आक्रोश भाजपा के कार्यकर्ताओं में फैला, अगर तब भी सीएम साहब चाहते तत्काल रुकवा देते, तत्काल फ़ोन लगाते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम बात करेंगे, सम्मत करिए। उल्टा क्या हुआ, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुई, टियर गैस के बम फेंके गए। तो इससे क्या है कि आज जो हम देख रहे हैं दतिया में, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से दौरा कर रहा हूँ, कि बहुत ही अलग टाइप की भाजपा दिख रही है, बटी हुई भाजपा है, मतलब, और ये नहीं कि 2 गुट हैं, 3, 4, 5 गुट में बट गई है भाजपा। एक बहुत जो अंदेशा लगा रहा है, मैं कांग्रेस के जो समर्थक, मैं कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, कई लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, उनको लग रहा है कि चुनाव के टाइम पर प्रशासनिक मशीनरी का कुछ दुरुपयोग जैसी स्थिति बन सकती है। इस विषय में क्या कहना है? इसमें तो पीएचडी है भाजपा की, वो तो लगातार नहीं, लेकिन आपको तो अड़ना पड़ेगा ना इस पर। जी, हम तो अड़ेंगे, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने ये तय किया है कि इसमें 28 तारीख को चुनाव प्रचार बंद होने के बाद हम सबकी निगरानी रहेगी हर क्षेत्र में, हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं और हमने हर गांव में, हर मोहल्ले में बात पहुंचा दी है कि कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता सब इस बात पर ध्यान देंगे कि कोई भी जो सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने का जो प्लान बीजेपी का है उसको रोकना है। समय बहुत कीमती है, जल्दी जल्दी 1-2 सवाल और करके ख़त्म करूंगा। हमने शुरुआत में जिक्र भी किया था, झंडे बैनर गायब हैं, क्या इसका एक डर भी है थोड़ा बहुत भाजपा के नेताओं से? क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था, हर घर में भाजपा का झंडा लगा था, उसके बावजूद भाजपा चुनाव हार गई थी। क्या कांग्रेस का झंडा लगाने से लोग डर रही है दतिया की जनता? ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि दतिया के मतदाता बहुत समझदार हैं और कभी भी कोई भी चुनाव नहीं जीता जाता है पब्लिसिटी से, मतलब कि कितने झंडे लगे हैं, कितने पोस्टर लगे हैं, उसकी वो तो एक एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ज़मीन पर ध्यान देना है। कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत ही गंभीर तरीके से लड़ा है, व्यवस्थित तरीके से लड़ा है। हम लोग ने ज़मीन पर जाकर फील्ड जमाई है, लोगों को तैयार किया है, लोगों को जिम्मेदारी तय की है। दामोदर यादव का अगर वोट फैक्टर या तीसरा जो भी आता है वो कांग्रेस का पर जो प्रो कांग्रेस वोट है उसको अपनी तरफ ले जाने के लिए काम कर रहा है। सर, आज आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है, धीरे धीरे रीजनल पार्टीज खत्म हो रही हैं और धीरे धीरे जैसे ही देश और परिपक्व होगा पूरा देश जाएगा 2 पार्टियों के सिस्टम, दो पार्टी सिस्टम होने वाला है और वो दिख भी रहा है। अभी तो आप संविधान के खिलाफ हो जो भाजपा की सोच है, या आप संविधान के पक्ष में हो जो सोच कांग्रेस की है। तो इसीलिए हमने तो एक ही बात कही है गांव-गांव में, शहर-शहर में, कि जो भी मतदाता संविधान के साथ है अपना वो वोट ना बंटने दे, पूरा वोट कांग्रेस को मिले। अंतिम टिप्पणी, अभी कितना अंतर देख रहे हैं? हमें विश्वास है और मैं तो ये पूरे जो भी मैंने जो अनुभव किया है इस चुनाव में, मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो पिछली बार की मार्जिन थी उससे बेहतर मार्जिन से जीत कांग्रेस को मिलेगी। पिछली बार के मार्जिन से बेहतर मार्जिन से जीत मिलेगी। कांग्रेस की चुनावी व्यवस्था की कमान संभाले हुए जयवर्धन सिंह का यह दावा है। कुछ ही दिन का समय बचा है जब नतीजे सबके सामने होंगे और लगातार यहाँ चुनावी मैदान में यहाँ उतरे हुए हैं, पूरी कांग्रेस समय यहाँ डेरा डाले हुए है। पंजाब केसरी लगातार चुनाव का अपडेट आप तक पहुँचाता रहेगा। जयवर्धन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। कैमरामैन ओवैस के साथ हेमंत चतुर्वेदी, दतिया से।